कानून को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक होती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर हिंदी में समझाएं और आराम मैं समझा रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दोगे तो मैं समझाऊंगा। आप थोड़ा सब्र रखिए, मैं समझाऊंगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर एसडीएम साहब आते हैं, डीएम साहब आते हैं, तहसीलदार की न्याय प्रक्रिया आती है, जिनको हम एडमिनिस्ट्रेशन में गिनते हैं। इनका भी अपना एक न्यायालय होता है जी। डीएम साहब की अपनी एक कोर्ट होती है, एसडीएम साहब की अपनी एक कोर्ट होती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर नहीं है। इन पे जो 151 की जो कार्रवाई है वो एसडीएम साहब को यहाँ ऑथराइज है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। और ये जो शासन का जो दबाव है उससे परे और उससे बाहर नहीं निकल पाते। ये इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस होने के बाद कि बहुत बार तो न्याय से परे, जो नैसर्गिक न्याय है जिसको हम नेचुरल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, उससे परे हटकर ऐसे ऐसे आदेश पारित कर देते हैं कि मतलब ताज्जुब होता है कि हम इस युग में रह रहे हैं और ऐसे ऐसे अधिकारी ऐसे ऐसे न्याय और ऐसी ऐसी चीज कर देते हैं। 151 के जहां बेलेबल ऑफेंस है उसके अंदर भी ये लोग कभी वो कहते हैं कि वेरिफिकेशन के नाम की जगह जो श्योरिटी वेरिफिकेशन के नाम में जेल भेज देते हैं। मतलब नैसर्गिक न्याय के बिल्कुल विपरीत ये लोग काम करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी न्यायालय में हस्तक्षेप इन्होंने करना शुरू कर दिया है। और ये बहुत ही भयानक है लोकतंत्र के लिए, ये भयानक है इस देश के लिए, ये भयानक है आने वाली नस्लों के लिए। तो आप भी क्रिमिनल ही देखते हैं, क्या देखते हैं? मैं एक सेंचुरी लॉ फर्म चलाते हैं और उस लॉ फर्म के अंदर हम लोग सिविल, क्रिमिनल, ट्रिब्यूनल सब देखते हैं। सब देखते हैं। अभी क्या लग रहा है, चुनाव के मुद्दे क्या हैं और क्या होने चाहिए? देखिए, लोकल से लेकर राष्ट्रीय और नेशनल मुद्दे तक सब जगह भाजपा सरकार पूरी तरह विफल है और हर मोर्चे पर विफल है। अगर लोकल मुद्दों की बात करो तो थाने में दलाली से लेकर, उगाही से लेकर, एक्सटॉर्शन से लेकर, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनसे हफ्ता वसूली से लेकर तमाम सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर। एसडीएम कार्यालय जहां पर पुलिस का मोर्चा होता है, एसडीएम जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वहां से बाइकें चोरी हो जाती हैं। वहां पर आप एफआईआर लेकर जाते हैं थाने में तो थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती। सट्टे की खाईबाड़ी के लिए बोली लगती है। और यहाँ जो लोकल नेता है, जो शासन के नेता है, और उनके कार्यालय और कलम से अब थाने की दलाली और थाना चल रहा है। सरकार कहती है, योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक और यहाँ तक पश्चिम में जितने भी छुटभैये नेता थे सबको निपटा दिया और सब पर बुलडोजर चलेगा अगर जो भी शासन के खिलाफ बोलेगा। कितनी सच्चाई है इस बात में? मैं तो पूछ रहा हूँ, बताओ, शंकर साहब रेप के आरोप में चले गए, कौन सा बुलडोजर चला है? और बाकी सबको तो अब आरोपी हैं, वो अंडर ट्रायल है। अभी उनको न्याय प्रक्रिया में न्याय मिलना, अभी वो दोषी करार होंगे या दोषी नहीं करार होंगे ये न्यायालय पे निर्भर करता है। लेकिन शंकर साहब को तो दिल्ली कोर्ट ने उनको रेप में कन्विक्ट और दोषी मान लिया। जब रेप में दोषी मान लिया, ऐसे दोषी पर आपने बुलडोजर नहीं चलाया? आपके न्याय को देखने का चश्मा अलग है क्या? बताइए, शंकर को तो कन्विक्ट कर दिया ना, उसको तो दोषी बना दिया। आप तो अब ये भी नहीं कहोगे न्यायालय का इंतजार कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि आप दोषी हैं, आप रेपी हैं, आप रेपिस्ट हैं। उस रेपिस्ट पे आपने कौन सा बुलडोजर चलाया? आप किसान आंदोलन में आपने जितने लोगों पर, जिनको आप दंगाई दिखाई दे रहे थे, जो आपको देशद्रोही दिखाई दे रहे थे, जिसके अंदर आपको खालिस्तानी दिखाई दे रहे थे, आज चुनाव के वक्त उन्हीं में भाई नजर आ रहा है। ये चुनावी माहौल है ना, तो इसका मतलब आपने अपनी देखने का चश्मा चेंज कर लिया है।